नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश एपीएन वर्ल्ड में। एपीएन वर्ल्ड में हम आपको रूबरू कराते हैं दुनिया भर के उन ज्वलंत मुद्दों से जिनसे आपका सरोकार है, मानवता और इंसानियत का सरोकार है। ऐसे मुद्दे जो एक बड़ी आबादी को प्रभावित करते हैं, जिनसे तमाम मुल्कों के हित जुड़े होते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी दी। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे मुल्क की कहानी जो दिवालिया होने की कगार पर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में महंगाई और बेरोजगारी से हाहाकार मचा हुआ है। खाने पीने की चीजें लोगों के पहुंच से बाहर हो रही है और लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। जिस देश में दूध 2000 रुपए लीटर हो, वहां के हालात कैसे होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सवाल है कि आखिर श्रीलंका के ऐसे हालात क्यों हो गए? क्यों श्रीलंकाई नागरिक सड़कों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? क्यों पेट्रोल पंप पर सेना को तैनात कर दिया गया है? चीन के चक्रव्यूह में श्रीलंका कैसे फंसा और अब चीन के जाल से निकलने के लिए वो कैसे छटपटा रहा है? चीन से मात खाए श्रीलंका को अब भारत की याद आखिर क्यों आ रही है? वहीं भारत भी एक पड़ोसी होने का पूरा धर्म निभा रहा है। तो हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। कैसे बचेगी श्रीलंका में हम आपको दिखाएंगे श्रीलंका के आर्थिक संकट की पूरी दास्तान। श्रीलंका इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इस समय एशिया के अंदर सबसे अधिक महंगाई श्रीलंका में है। वहां की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। आवश्यक वस्तुएं सेना की मौजूदगी में दी जा रही है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल चल रहा है। श्रीलंका का हाल ये है कि खाने पीने की वस्तुएं आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा है, अगर मिल रहा है तो दाम आसमान पर है। आर्थिक संकट इस कदर गहरा गया है कि परीक्षाएं तक रद्द करनी पड़ रही है। विशेषज्ञों की माने तो अगर यही हालात रहे तो श्रीलंका में 1989 के सिविल वॉर जैसे हालात बन सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। भूख से तड़प रहा श्रीलंका, बढ़ रहा कर्ज का मर्ज। 290 रुपए किलो हुई चीनी, 500 रुपए किलो चावल और 2000 रुपए लीटर दूध। ये एक वानगी है महंगाई से बदहाल श्रीलंका की। 1948 में आजाद होने के बाद श्रीलंका सबसे ज्यादा आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम भी आसमान पर हैं। हालात ये हैं कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। श्रीलंका में खाने पीने की जरूरी सामान की भारी किल्लत है और महंगाई ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। निचला तबका तो कर रहा है, नौकरी पेशा वर्ग भी महंगाई से हताश परेशान है। लोग देश छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हैं। दूध की बड़ी कीमत चुकाने के बावजूद भी लोगों को दूध नसीब नहीं हो रहा। दुकानों से दूध के पैकेट गायब हैं। अब श्रीलंका में कहा जा रहा है कि सोना ढूंढना आसान है, लेकिन दूध के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ रहा है। श्रीलंका में दूध एक दुर्लभ लग्जरी आइटम बन गया है। महंगाई के बीच देश में जमाखोरी भी उफान पर है। श्रीलंका का ये हाल है। कागज की कमी से स्कूली परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। सेना की मौजूदगी में मिल रहा है ईंधन। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लगी है लाइनें। लाइन में लगे कई बुजुर्गों की हो चुकी है मौत। श्रीलंका की ऐसी हालत क्यों हुई, इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले श्रीलंका का मौजूदा संकट समझ लीजिए। श्रीलंका अधिकतर खाने पीने की चीजें, पेट्रोलियम उत्पाद और दवाइयों समेत तमाम चीजों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर है। लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार की कमी आयात को रोड़ा बना रही है। इससे श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।
श्रीलंका में बिजली संकट भी गहरा गया है और लोगों को दिन में 7 से 8 घंटे अंधेरे में रहना पड़ रहा है। विशेषज्ञों की माने तो अगर यही हालात रहे तो श्रीलंका में 1989 के सिविल वॉर जैसे हालात बन सकते हैं, जिससे पलायन बढ़ने की बड़ी आशंका है। श्रीलंका को संकट से निकालने का जिम्मा जिस सरकार के पास है, उसकी अगुवाई राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे और उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे और बासिल राजपक्षे के पास है। महिंद्रा राजपक्षे 2 बार देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इस समय प्रधानमंत्री के ओहदे पर हैं। बासिल राजपक्षे अमेरिकी नागरिक हैं और इस समय देश के वित्त मंत्रालय की कमान उनके हाथों में है। बासिल को वित्त मंत्री बनाने के लिए श्रीलंका की सरकार ने 20वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, जिसमें विदेशी नागरिकों के लिए संसद का सदस्य बनने का रास्ता खोला गया। बासिल राजपक्षे ने बजट में कई अहम और बड़े फैसले लिए थे। नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी और एक आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया गया था। श्रीलंका की कैबिनेट ने उनके फैसले का स्वागत किया, लेकिन विपक्ष ने उन्हें घेरा था। आर्थिक पैकेज पर सवाल उठाते हुए आलोचकों ने कहा था कि इससे सरकार को और नोट छापने की नौबत आ सकती है। उसी दौरान आइलैंड अखबार ने अपनी राय जाहिर की। अखबार ने लिखा, लगता है सरकार समस्या के कारणों को पहचान ही नहीं पाई है। उसे गंभीर आर्थिक मुद्दों पर विशेषज्ञों की सलाह सुननी चाहिए और राजनीति से दूर रहना चाहिए। जाहिर है श्रीलंका सरकार ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन मामला बिगड़ता चला गया। अब श्रीलंका कर्ज और महंगाई के चक्रव्यूह में फंस चुका है, जहां से निकलने का रास्ता फिलहाल उसे नहीं मिल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खाने पीने की चीजों के लिए लोग तड़प रहे हैं। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग कोलंबो में जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात ये हैं कि श्रीलंका नागरिक अब पलायन करने को मजबूर है। लोग पलायन कर भारत की तरफ आ रहे हैं। लोगों को भारत पहुंचाने के नाम पर बड़ी रकम ऐंठी जा रही है। श्रीलंका से भारत आए लोगों ने अपना दर्द बयां किया। लोगों ने श्रीलंका के हालात की जो तस्वीर पेश की, वो वाकई डराने वाली थी। श्रीलंका हुआ कंगाल। सड़क पर गुस्सा और जज्बात। हालात संभालने में सरकार नाकाम। करनी पड़ रही है सेना तैनात। कुछ ये सूरत हाल है श्रीलंका का। महंगाई और जरूरी सामान की किल्लत से श्रीलंकाई आक्रोश में हैं। हालात बेकाबू हो रहे हैं। भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर संग्राम छिड़ा है। राजपक्षे सरकार बेबस और लाचार नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा। लोगों ने चूल्हा जलाने के लिए केरोसिन का सहारा लिया तो वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। लिहाजा लोगों के सब्र का बांध टूट गया और लोग सड़कों पर उतर आए। जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को ललकारा। आखिरकार सरकार को सेना तैनात करनी पड़ी। श्रीलंका 7 दशकों से सबसे खराब आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। बिजली, भोजन और रसोई गैस, ईंधन जैसी जरूरी चीजों के लिए हाहाकार मचा है। श्रीलंका के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। श्रीलंका से शरणार्थियों के भारत में प्रवेश करने की खबरों के बाद तमिलनाडु और केरल के तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। कुछ दिन पहले ही 16 श्रीलंकाई तमिल नागरिक अपना देश छोड़ नाव से तमिलनाडु के तट पर पहुंचे। ये सभी लोग फाइबर की नाव से तट पर पहुंचे, जहां तटरक्षक बलों ने उन्हें रेस्क्यू किया। अभी पिछले एक आध हफ्ते में कम से कम 20-22 लोग श्रीलंकन जो हैं जाफना और उससे जाफना से बेसिकली जो कि श्रीलंका के उत्तर में है, वहाँ से भाग करके आर्थिक तंगी से, भुखमरी से बचने के लिए
रामेश्वरम के तट पे आए और उन लोगों को फिर रेस्क्यू किया इंडियन नेवी ने और इंडियन कोस्ट गार्ड ने। अब उम्मीद यह है कि अभी कम से कम 2000 लोग और आ सकते हैं। दरअसल श्रीलंका में महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी चरम पर। पलायन करने वाले ज्यादातर जाफना लाइमन्नार के हैं। उन्हें भारत पहुंचाने का झांसा दिया गया। इसकी एवज में मोटी रकम ऐंठी गई। हर व्यक्ति से 10,000 रुपए लिए गए। जाफना से तमिलनाडु आए लोगों ने अपना दर्द बयां किया। एक शख्स ने कहा, मैं जाफना में एक कैजुअल वर्कर हूँ। हाल ही में मुझे नौकरी से निकाल दिया। खाने पीने की सभी जरूरी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। मेरे पास एक पैसा नहीं है। खाने के लिए भी कुछ नहीं है। 28 साल की देवरी ने कहा, उसके 2 बच्चे हैं। श्रीलंका में स्थिति खतरनाक थी। मजदूर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं काम करना चाहती थी, लेकिन मैं अपने 2 बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। इसीलिए मैंने भारत आने का फैसला किया, जहां मेरे कुछ रिश्तेदार हैं। श्रीलंकाई नागरिकों को रामेश्वरम के नजदीक मंडपम के रेफ्यूजी कैंप भेजा गया है। श्रीलंका से पलायन कर रहे लोगों पर तमिलनाडु सरकार की पैनी नजर है। तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने विधानसभा में श्रीलंका के आर्थिक संकट का जिक्र किया। स्टालिन ने कहा, श्रीलंका से तमिलनाडु आ रहे तमिलों की मुश्किलों से वाकिफ हैं। केंद्रीय मंत्रालय से बातचीत कर कानूनी रूप से हालात से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका से पलायन की ये तो महज शुरुआत है। माना जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क से पलायन करने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर क्यों पहुंचा? क्यों उसकी ऐसी हालत हो गई? आखिर कौन सी वजह इसके पीछे है जिसने श्रीलंका को कंगाल कर दिया? आज हम आपको बताएंगे वो सब वजह जिसकी वजह से श्रीलंका कंगाल हो गया। उस पर कर्ज बढ़ता गया और आयात करने की उसकी क्षमता कम होती गई। श्रीलंका की मौजूदा हालात के लिए ऐसे कई देश जिम्मेदार हैं और उनकी नीतियां भी जिम्मेदार हैं, लेकिन दूसरी वजह से भी श्रीलंका की आर्थिक कमर टूट गई है। पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा श्रीलंका, कोविड की महामारी ने उसको बड़ी चोट दी। कोविड की वजह से पर्यटन पर खासा असर पड़ा और आमदनी घटती चली गई। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध का असर भी श्रीलंका पर हो रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं और जानते हैं श्रीलंका को बर्बादी की कगार पर, बर्बादी की चौखट पर ले जाने वाले कारणों को। कंगाल श्रीलंका के हालात आपने देखे, लोगों का आक्रोश देखा, जरूरी चीजों से जूझते लोग देखे और पलायन का दर्द भी देखा। अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर श्रीलंका बर्बादी की इस चौखट तक कैसे पहुंचा, कैसे आर्थिक चक्रव्यूह के दलदल में फंसा श्रीलंका। तो देखिए वजह नंबर 1। श्रीलंका की जीडीपी में पर्यटन का काफी बड़ा योगदान है। वहाँ की जीडीपी में टूरिज्म की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है और पर्यटन से विदेश मुद्रा भंडार में भी इजाफा होता है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कोविड की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट आई। विदेशी मुद्रा में कमी आने की वजह से सामान आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा खरीदनी पड़ी। इससे श्रीलंकाई रुपए में गिरावट आनी शुरू हुई। इस साल तक करीब 8% की गिरावट श्रीलंकाई रुपए में हुई। मुद्रा में गिरावट से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने लगी। श्रीलंका की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्यतः दो स्तंभ अभी तक रहे हैं। एक तो टूरिज्म, पर्यटन, जो कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था या श्रीलंका की रेवेन्यू का एक मुख्य स्रोत है, और दूसरा चाय का निर्यात। कोरोना का टाइम आया, 2 साल के लिए सारे फ्लाइट्स बंद हो गई, टूरिज्म बंद हो गया, पर्यटन बंद हो गया, तो श्रीलंका की इकोनॉमी को धक्का पहुंचा।
2019 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 बिलियन डॉलर का था, लेकिन महामारी के दंश से ये गिरकर पिछले साल जुलाई में 2.8 बिलियन डॉलर पर आ गया था। विदेशी मुद्रा की कमी से कनाडा जैसे कई देशों ने फिलहाल श्रीलंका से निवेश बंद कर दिया। रसायन उर्वरकों पर बैन। सरकार के एक कदम से श्रीलंका का खाद्य संकट गहरा गया। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने पिछले साल घोषणा की थी कि श्रीलंका 100% जैविक खेती वाला दुनिया का पहला देश होगा। सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। कृषि उत्पादन में कमी आई और खाद्य संकट बढ़ गया। 90% किसान रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर हैं। चावल, रबड़ और चाय के किसान रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर। टैक्स में कटौती। दो 2019 में नवनिर्वाचित राजपक्षे सरकार ने लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए टैक्स कम कर दिया था, जिससे सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। श्रीलंका के अंदर जो प्रॉब्लम से घटना आई हुई है, इकोनॉमिक घटना आई हुई है, उसका कारण ये है कि उन्होंने पिछले 15 से 20 साल में बॉन्ड्स इशू किए जो लो रिटर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में उन्होंने लगाए और एक्सपेंसेस किए, फिस्कल स्पेंडिंग करी और उसका अकाउंट नहीं किया कि उसको हमें कभी रीपे करना पड़ेगा। और इस तरीके से नहीं किया गया तो पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग करके इस समय वो ऐसी स्थिति में है जहां उसके रिजर्व सफिशिएंट नहीं है और हर रोज वो क्रेडिट लाइन के बेसिस पे चल रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के सीनियर डिप्टी गवर्नर रहे पी नंदलाल वीरसिंघे ने कहा था, चुनावों के बाद टैक्स में कटौती आश्चर्यजनक रूप से की गई। इस बारे में किसी भी तरह की परामर्श प्रक्रिया नहीं हुई थी। ये सरकार की एक बड़ी गलती थी। विदेशी कर्ज। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में श्रीलंका को 7 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। अकेले चीन का ही श्रीलंका पर 5 अरब डॉलर का कर्ज है। भारत और जापान का भी इस पर काफी कर्ज है। विश्व बैंक के अनुसार 2019 में श्रीलंका का कर्ज बढ़कर जीएनआई का 69% हो गया। 2010 में ये केवल 39% ही था। श्रीलंका का सार्वजनिक ऋण 2019 में 94% था। 2021 में सकल घरेलू उत्पाद का 119% होने का अनुमान है। एफडीआई में कमी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि श्रीलंका में एफडीआई 2018 में 1.6 बिलियन डॉलर था। 2019 में घटकर 793 बिलियन डॉलर पर आ गया। 2020 में गिरकर 548 बिलियन डॉलर हो गया। एफडीआई घटने से विदेशी मुद्रा भंडार भी कम हो जाता है। रूस यूक्रेन जंग का असर। रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग से श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था की हालत और खराब हो सकती है। रूस श्रीलंका की चाय का सबसे बड़ा आयातक है। रूस और यूक्रेन से बड़ी तादाद में श्रीलंका में पर्यटक भी आते हैं। रूबल की गिरती कीमत, जंग और रूस यूक्रेन की ओर से चाय की घटती खरीद की वजह से भी इसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। श्रीलंका की कंगाली में सबसे बड़ी भूमिका चीन की है। चीन श्रीलंका के लिए भस्मासुर साबित हुआ है। चीन के चक्रव्यूह में श्रीलंका ऐसा फंसा कि चाहकर भी निकल नहीं पा रहा है। चीन ने श्रीलंका के पोर्ट्स और बंदरगाह पर करोड़ों रुपए निवेश किए हैं और वो सब वहां की संपत्तियों को निगलने की फिराक में है। श्रीलंका ने 2021 में भी चीन से $1 बिलियन का और कर्ज लिया था। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने हाल ही में जब कर्ज की शर्तों को आसान करने के लिए चीन से कहा तो उसने मना कर दिया। चीन से सताए श्रीलंका को अब भारत की याद आ रही है और वो भारत के करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है।
श्रीलंका को शायद भरोसा हो गया है कि भारत ही उसका हितैषी है। भारत भी इस मौके को भुनाना चाहता है और एक बार फिर चीन का तिलिस्म तोड़ने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। डॉलर के तहत हम्बनटोटा पोर्ट के साथ ही कोलंबो पोर्ट सिटी जो चीन के निवेश से तैयार हुए हैं, श्रीलंका के लिए गले के पास बन गए हैं। यहाँ से उसे कोई आमदनी नहीं मिल रही क्योंकि चीन ने इन परियोजनाओं को तैयार तो कर दिया लेकिन यहाँ कोई निवेश नहीं किया और अब श्रीलंका से कर्ज चुकाने की मांग कर रहा है। श्रीलंका ने 2021 में भी चीन से $1 बिलियन का और कर्ज लिया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने हाल ही में जब कर्ज की शर्तों को आसान करने के लिए चीन से कहा तो उसने मना कर दिया, लेकिन अब शायद श्रीलंका चीन की इस चाल को समझ चुका है और भारत के करीब आता दिख रहा है। श्रीलंका को शायद भरोसा हो गया है कि भारत ही उसका हितैषी है। बीते दिनों भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोडा ने कहा है कि श्रीलंका की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। बिजली को लेकर भारत के साथ हमेशा से सहयोग रहा है। बड़ी बात यह है कि हमारी नई अर्थव्यवस्था की चाबी भारत है। भारत ने भी एक सच्चे पड़ोसी होने के नाते मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने श्रीलंका को $1 अरब अमेरिकी देने के क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका के वित्त मंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। इसे लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट किया, पड़ोसी पहले। इतना ही नहीं, भारत ने श्रीलंका के डीजल खेप की तत्काल आपूर्ति के अनुरोध को मान लिया है। भारत श्रीलंका को 40,000 टन ईंधन भेजेगा। भारत अभी जिस रणनीति पे या जिस पॉलिसी पे काम कर रहा है कि अपने नेबर फर्स्ट, अपने सबसे पहले पड़ोसी की सहायता की जाए, वही भारत कर रहा है। भारत ने उसके तहत क्या किया है कि अभी ये कहा कि $1 बिलियन का यानी $1 अरब का सॉफ्ट लोन उनको देते हैं ताकि वो फ्यूल खरीद सकें। हिंदुस्तान ने भी करीबन $2 बिलियन के करीब दे रखा है और क्रेडिट लाइन दे रखी हैं। करीबन $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन इस साल के शुरू में दिया था फ्यूल के लिए और 400 मिलियन का क्रेडिट लाइन खाने पदार्थ और दवाइयों के लिए भी दिया गया था इस साल के बिगिनिंग में, जो 2 बिलियन है। उसके अलावा फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो भी अभी दौरे पे गए थे और उनको क्रेडिट लाइन का कमिटमेंट दे के आए हैं कि और भी कोई सहायता चाहिए होगी तो वो देने के लिए तैयार होंगे। जाहिर है चीन ने श्रीलंका को चक्रव्यूह में फंसाया, लेकिन भारत की मदद से श्रीलंका को बड़ा सहारा मिल रहा है। लेकिन जिस आर्थिक संकट में श्रीलंका फंसा है, वहां से आसानी से निकलना अभी दूर की कौड़ी है। देखना होगा कि श्रीलंका खुद को संभाल पाएगा या दिवालिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो देखा आपने किस तरह से कर्ज के जाल में फंसा है श्रीलंका और कैसे चीन उसके लिए भस्मासुर साबित हुआ। अब सवाल है कि मौजूदा हालात से बाहर आने के लिए श्रीलंका को क्या करना होगा। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोशिशों में जुट रहे हैं और भारत उसमें एक बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है। भारत आर्थिक मदद कर रहा है। भारत ने जो कदम उठाए हैं उससे दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली में मदद मिलेगी। इससे श्रीलंका में चीन की बढ़ती गतिविधियों को भी, भारत की चिंताएं भी खत्म इसको लेकर होगी। दरअसल श्रीलंका के दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंकाई सरकार के शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता के बीच श्रीलंका ने भारत से $1 अरब के अतिरिक्त कर्ज की मांग की है ताकि वे चावल, गेहूं, दालें और चीनी के साथ ही दवाओं का आयात कर सके। जाहिर है श्रीलंका को हालात संभालने के लिए नीतियों को और कारगर बनाना होगा। साथ ही दोस्त और दुश्मन की सही पहचान भी उसके लिए बेहद जरूरी है। APN वर्ल्ड में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।